है कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या आता है, एंजाइम्स कैसे बनता है। तो हम लोग क्या पढ़ा ना कि प्रोटीन से एंजाइम्स बनता है। तो अपने पास क्या होता है ना, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का क्या होता है कि प्रोटीन हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना। तो पहले क्या होता है, वी हैव अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वी हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद क्या होता है, वी हैव अ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और उसके बाद क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या टर्शियरी और क्या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर सही है। यहाँ पर देखो, तो मतलब क्या है कि प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी से बनता है टर्शरी, और टर्शरी से क्या बनता है, क्वाटरनरी बनता है। अब ये जो क्वाटरनरी बना ना, ये क्वाटरनरी बना ना, ये कैसे बना, ये हाईली कॉल्ड होकर बना, है ना। और ये हाईली कॉल्ड होने के बाद क्या बनता है, इट फॉर्म्स द एंजाइम्स, ये एंजाइम्स बनाता है। तो ये बन गया एंजाइम्स। तो ये पार्ट क्या हो गया, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंजाइम, इसको एंजाइम बोलते हैं। तो ये पार्ट क्या एंजाइम हो गया। एंजाइम का, एंजाइम में क्या है ना कि एक पार्ट होता है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। इस पार्ट का नाम क्या होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्टिव साइट्स, ये दिखे ना, दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट, इसको एक्टिव साइट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सबस्ट्रेट आपको कहीं बाइंड करता है। सपोज तो क्या देखो, सपोज क्या है ना कि तुम खाना खाए, तो खाना में क्या था, स्टार्च था, मतलब क्या है कि चावल, है ना। तो चावल मतलब क्या है, हम लोग का इट कंटेन्स अ कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च। तो स्टार्च जो है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये मैल्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जहां पर जो स्टार्च है, यहाँ पर जो स्टार्च है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है ये। और ये जो मैल्टोज बन रहा है, ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन रहा है ये। और इसके लिए भी डेटा एंजाइम्स, बिना एंजाइम्स का ये एक्टिविटी होगा नहीं। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स लगता है, उसका नाम क्या होता है, अमाइलेज। अमाइलेज नाम का एंजाइम्स लगता है। ये क्या करता है कि स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया एंजाइम्स। और ये देखो, और इसी जो रिएक्टेंट है ना, इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट इसको बोलते हैं, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अल्टीमेटली सपोज तो क्या होगा, ये मेरा एंजाइम्स है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक्टिव साइड। ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक्टिव साइड हो गई, ये पार्ट हो गया एक्टिव साइड। और यहाँ पर बाइंड करेगा, क्या बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। तो मतलब क्या है कि जो भी फूड हम लोग कंज्यूम किया, ठीक है, चाहे वो प्रोटीन हो या फिर क्या फैट हो, ठीक है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, ठीक है, तो प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, या फिर क्या है स्टार्च हो, ये सब चीज क्या आता है, दिस ऑल आर द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट बोलते हैं। और यही जो सबस्ट्रेट होता है, ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलेक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो एंजाइम्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मैक्रोमोलेक्यूल्स होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है। दे कटलाइज द चला गया वो। ठीक है, दे कटलाइज द बायोकेमिकल एक्शन, दे कटलाइज द बायोकेमिकल एक्शन इन द सेल। मतलब क्या है कि सेल के अंदर में क्या कहता है वो, बायोकेमिकल एक्शन को कंट्रोल करता है। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और ब्रिंग टुगेदर द टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। या तो या तो क्या है कि दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, जैसे कि हम लोग का कि फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 और वाटर, ये दोनों मिलाने के बाद इट फॉर्म्स अ ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या है कि दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिला के क्या बना, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना। और ये किसकी हेल्प से हुआ, ये एंजाइम्स की हेल्प से। जब तक एंजाइम्स नहीं होगा तब तक क्या हम लोग का रिएक्शंस क्या होगा, हो नहीं पाएगा। और दूसरा क्या होता है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में क्या होता है कि एक लार्जर मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, और ये लार्जर मॉलिक्यूल जो होता है ये टूटता है ऑक्सीजन की हेल्प से। और टूटने के बाद क्या है कि इट फॉर्म्स अ 6CO2, वाटर, और क्या 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है। तो ये भी किसकी हेल्प से होता है, ये भी एंजाइम्स के हेल्प से होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एंजाइम्स जो होता है, एंजाइम्स क्या करता है कि दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर जो लार्ज है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर सकता है।
तो लार्ज को स्मॉल में या फिर स्मॉल को लार्ज में कन्वर्ट कर सकता है, दोनों के लिए वीनर एंजाइम्स। कौन सा? ये दो C6। हाँ ठीक है, सही है, तो समझ लो ना, ये तो क्लासेस पढ़ाया था ये भी। ठीक है, क्या देखो, क्या बोल रहे हैं कि हेंस द एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? विच कैन ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन का रेट को या तो क्या होगा, बढ़ा देगा या तो क्या, घटा देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये लिविंग कैटलिस्ट है। यहाँ पर क्या बोला है कि कार्बोनिक अनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम, मतलब कि फास्टेस्ट एंजाइम होता है अर्थ में, तो नाम क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ठीक है, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो होता है ये क्या करता है कि इट एक्सेलरेट द रिएक्शंस अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। मतलब क्या है कि काफी फास्ट काम करता है, मतलब क्या है कि बहुत जल्दी क्या है कि रिएक्शन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ना। कार्बोनिक अनहाइड्रेस का काम क्या होता है कि CO2 और वाटर को मतलब क्या है कि CO2 और वाटर को मतलब क्या है कि CO2 और वाटर को ऐड करना, ठीक है, तो फॉर्म्स अ बाइकार्बोनेट। तो पढ़े थे ना कि रेस्पिरेशन में क्या होता है ना कि CO2 और वाटर, ये दोनों क्या होता है कि आपस में रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स अ H2CO3। तो ये बाइकार्बोनेट बनाता है, और ये किसकी हेल्प से होता है, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस की हेल्प से होता है। तो ये रिएक्शंस के रेट को ऑल्टर करता है, फास्ट होता है ये। और दुनिया में सबसे अबंडेंट एंजाइम्स कौन सा है, बोलो, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, नाम क्या है इसका, रुबिस्को। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ये। और रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या आता है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। कार्बो ऑक्सीडेज मतलब क्या है कि ये CO2 और वाटर दोनों को क्या करता है, ये फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो। हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया। ठीक है, भेज दो। मेरे से बात करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भेज देंगे। ठीक, ठीक है, हाँ, आ जाओ। याद रखो। इसके बाद क्या होता है, वी हैव अ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। प्रॉपर्टीज का एंजाइम्स का, एंजाइम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्या बोला है कि दे एनहांस द रेट ऑफ केमिकल आउटपुट विदाउट बीइंग विदाउट देमसेल्फ बीइंग चेंज और यूज्ड। मतलब क्या है कि एंजाइम्स क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस क्या करता है, वो बढ़ा देता है अपने आप को बिना चेंज किए हुए, रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देता है वो। इसके बाद क्या है कि एंजाइम्स आर एफिशिएंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी में एंजाइम्स का होता है, काफी ज्यादा काम करते हैं। मतलब कि बहुत एंजाइम्स हमारी चाहिए, थोड़ा सा एंजाइम्स चाहिए। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत आदमी क्या है, उनका खाना खा लिया, या बच्चे, छोटा बच्चा है वो दूध पी लिया, लेकिन क्या है कि दूध उसको हजम नहीं हो पा रहा। यह कहना है कि आदमी बहुत बहुत फूड कंज्यूम किया, लेकिन क्या बोलते हैं कि खाते तो क्या उनका पेट क्या आता है, फुल जाता है, ऐसा लगता है कि पेट में खाना क्या है, रखा हुआ है, और इनडाइजेशन हो जाता है। और तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर से क्या लिख के देता है, एंजाइम्स का टैबलेट्स, या फिर क्या कैप्सूल, या फिर क्या सिरप लिख के देता है। या बच्चे लोग को क्या एंजाइम्स का ड्रॉप देता है खाने के लिए, ताकि क्या है ना कि खाना हजम हो जाएगा तो क्या होगा, पेट साफ हो जाएगा, और साथ में क्या, पेट में गैस भी कम बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत ज्यादा नहीं चाहिए हमें, मतलब क्या है कि थोड़ा कम क्वांटिटी में चाहिए, थोड़ा सा ही खा लेंगे, एक दो चम्मच पी लेंगे, एक दो कैप्सूल खा लेंगे, मेरा काम क्या होगा, हो जाएगा। इसके बाद क्या वाला, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एज ईच ऑफ देम कैटलाइज ओनली अ स्पेसिफिक रिएक्शन। मतलब क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। इससे क्या है ना कि अगर मेरे पास क्या लिपिड है, तो लिपिड को तोड़ने के एंजाइम्स क्या लगता है, लाइपेज। अगर मेरे पास क्या है कि स्टार्च है, तो उसको तोड़ने के क्या लगता है, अमाइलेज। अगर मेरे पास प्रोटीन है तो उसको तोड़ने को लगता है, क्या लगता है, पेप्सिन या ट्रिप्सिन हो गया। मतलब क्या है कि सबका एंजाइम्स क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर लिपिड है तो उसका एंजाइम्स अलग होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट उसका एंजाइम्स क्या होगा, अलग होगा, अगर फैट है तो उसका एंजाइम्स क्या होगा, अलग होगा। और अगर मेरे पास क्या न्यूक्लिक एसिड है, उसमें क्या लगता है, न्यूक्लियस लगता है, तो उसका एंजाइम्स क्या होगा, अलग होगा। तो सबके लिए क्या होता है, अलग अलग तरह का एंजाइम्स लगता है। इसके बाद जैसे यहाँ लिखा ना कि माल्टेज एक्ट्स ऑन माल्टोज। तो माल्टोज क्या होता है, ठीक है, तो माल्टोज टूट के क्या बनता है, दो चीज बनता है ना, क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है माल्टोज टूट करके। और ये माल्टोज से ग्लूकोज जो बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड माल्टेज, माल्टेज की हेल्प से बनता है।
ठीक है। जहां पर क्या है कि जो तुम्हारा माल्टोज है ये होता है डाइसैक्राइड्स, और जहां पर तुम्हारा ग्लूकोज होता है ये पार्ट क्या होता है, मोनोसैक्राइड्स होता है। और जहां पर माल्टेज नाम का एंजाइम्स लगता है। तो बोलने का मतलब क्या होता है ना कि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग तरह का एंजाइम्स होता है। इसके बाद क्या बोला कि एंजाइम्स कैन बी डीनेचर्ड बाय द हीट, मतलब क्या है कि हीट करने से एंजाइम्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। हम बोले ना कि अंडा, अगर अंडा अंडा को क्या है कि हम फ्रिज में रखेंगे तो क्या वो प्रिजर्व रहेगा, लेकिन जैसे अंडा को हम डालेंगे तवा पे तो क्या होगा, वो पूरा ऊपर का शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इट बिकम जाएगा सेमी सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। उसको क्या बोलते हैं, डी एसोसिएशन बोलते हैं, मतलब क्या है कि अपने नेचर से हट जाना। तो एंजाइम्स कैन बी डी नेचर्ड, ठीक है, बाय हीट, है ना। अभी क्या है कि हम लोग को फीवर आ गया, डॉक्टर क्या बोलता है कि फीवर आ गया, सब उसे कहा टाइफाइड हो गया, अभी फिर बोला क्या, आलू उड़े खा सकते हैं हम, बिरयानी खा सकते हैं हम। अभी क्या है कि मलेरिया है, हाई फीवर है, चिली फीवर है। तो अल्टीमेटली क्या है ना कि अगर फीवर बहुत ज्यादा है और क्या है कि फीवर में अगर कुछ क्या है कि हाई कैलोरी फूड कंज्यूम करेगा तो एंजाइम्स तो बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा ना, हीट की वजह से। तो खाना क्या होगा, हजम हो नहीं पाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, उसको वोमिटिंग हो जाएगा। इनडाइजेशन ऑलवेज कॉज वोमिटिंग, खाना हजम नहीं हो तो वोमिटिंग हो जाएगा। और फूड को डाइजेशन करने के लिए वी नीड एंजाइम्स, बिना एंजाइम्स का फूड डाइजेशन नहीं होता। क्लियर है, आगे बढ़े। लास्ट पढ़ाया था ना ये लिखाया था लास्ट क्लास हम, नहीं लिखाया था सब। अरे ये क्या लिखोगे, ये तो पढ़ाया था लास्ट क्लास हम। फोटो ले लो, कर लिख लेंगे ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, अबंडेंट एंजाइम। है क्लियर है, ठीक है। डन। चलो, ध्यान दो, ये ग्राफ, ग्राफ तुमने बनाए थे लास्ट क्लास, हाँ। ग्राफ बनाओगे, हम बताते बना के दिखाते हैं, ग्राफ बनाओ तुम लोग इसको, ठीक है। ये ग्राफ के बेसिस में कैसे काम करता है, ठीक है, ठीक है। ग्राफ के बेसिस पे देखो क्या, यहाँ देखो, ग्राफ वाला में आता है, यहाँ देखो ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, यहाँ देखो ये जो है एक्स एक्सिस जो होता है, दिस इज कॉला पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है ये, ठीक है। और ऐसे मेरा ग्राफ बनता है, तो ये ग्राफ क्या होता है, ऐसे ग्राफ बनता है मेरा ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो तरह ग्राफ बनता है, एक ग्राफ क्या हम लोग का ऊपर से नीचे तक जाता है, और एक मिनट, एक ग्राफ क्या होता है हम लोग का नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दोनों ही ग्राफ में क्या इंडिकेट कर रहा है ना, दोनों इंडिकेट देखो, यहाँ पे देखो, दोनों ग्राफ में क्या है ना कि ये मेरा रैक्टेंड है, रैक्टेंड मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, और ये मेरा क्या आता है, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या आता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो रैक्टेंड क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, वो क्या हम लोग का विदाउट एंजाइम्स है, बिना एंजाइम्स का है। और जो नीचे वाला एंजाइम्स है वो क्या है, वो विद एंजाइम्स है। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एंजाइम्स रहेगा तो क्या है कि रिएक्टेंट जो होता है वो क्या है कि प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर देखो, दिस इज अ एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम्स का, विदाउट एंजाइम। और नीचे वाला जो की तरफ में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, विथ एंजाइम। और ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है,
और ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, कि मेरे पास दो एक्सिस है, एक एक्स वाला है और एक है वाई एक्सिस है ना, ये एक्स वाला ये वाई वाला। तो ये लोग क्या बोले ना कि अगर हम कोई फूड कंज्यूम किया है, समझ, सपोज तो क्या है कि अगर हम चावल खा रहे हैं, तो अगर मेरे बॉडी में एंजाइम्स नहीं है, तो वो खाना वैसे वैसे पड़ा रहेगा, उसको डाइजेशन करने में काफी क्या होगा, वक्त लग जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर मेरे बॉडी में एंजाइम्स है, तो खाना क्या होगा, झटपट क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये है आर्टिफिशियल एनर्जी विद एंजाइम्स। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एंजाइम्स है, तो फूड का डाइजेशन क्या होता है, काफी फास्ट होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, काफी जल्दी बनता है। समझा, क्लियर है। मतलब क्या है कि कोई एक चिकन है ना, अगर तुम उसको बाहर छोड़ दोगे खिड़की के बाहर में, तो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा वो कितने दिन तक का। लेकिन क्या है कि आज हम दिन में चिकन खाया, रात में चिकन खाया, मेरे बॉडी में खा गया, डाइजेस्ट हो गया बहुत जल्दी। क्यों, बिकॉज क्या होता है कि एंजाइम्स क्या करता है, नैनो सेकंड्स में काम करता है, बहुत कम टाइम में काम करता है। तो रिएक्टेंट को बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कॉपी कर लेते हैं आप। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। याद है, आ, याद है। इसके बाद ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक सेम ही है, तो हम लोग लेकिन ये ले लिखेंगे। इसके बाद देखो, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम्स, ये टॉपिक पढ़ लेना, लेकिन क्या है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो ये लिखते हैं हम लोग का। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द सबस्ट्रेट्स binds to the active side of enzyme E plus S. This induce some changes in the enzymes so that substrate is tightly bonded with the active site of enzyme. The active sites break with the chemical bond of the substrate. ठीक है, of the substrate into products, into product लिखना, into products। इसके बाद लिखना the enzyme release the product and the free enzymes is ready to bind to the other molecule of the substrate। तो यहाँ पर क्या बोले कि द पाथवे ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। नहीं, याद है। हाँ, ऊपर और नीचे दोनों सेम, एक ही चीज पर दोनों इंडिकेट कर रहा है। पहले समझ लो, फिर बाद में कॉपी कर लेना। याद है, एक मिनट, याद है। मेरे पास क्या हम लोग का, याद देखो, मेरे पास क्या हम लोग का कि ये है एक एंजाइम है, और ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है। और सबस्ट्रेट एंजाइम से कहाँ बाइंड कर रहा है, ये एक्टिव साइट में बाइंड कर रहा है। तो ये क्या है, एक्टिव साइट में बाइंड कर रहा है। कौन बाइंड कर रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है। तो पहले क्या है कि एंजाइम्स और क्या है कि सबस्ट्रेट आपस में क्या बाइंड करेगा, सही है। इसके बाद देखो, ये एक्टिव साइट्स में क्या है कि सबस्ट्रेट क्या हम लोग का पूरा क्या हो गया, पैक्ट हो गया ये, सही है। अब ये एंजाइम्स हो गया और ये पार्ट क्या है, सबस्ट्रेट है। तो अब क्या बनेगा, इट फॉर्म्स अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सही है। ठीक है, एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद फिर ये एंजाइम्स है, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, दिस पार्ट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। तो अब इससे क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद देखो, एंजाइम्स अलग, प्रोडक्ट क्या हो गया, अलग। तो एंजाइम्स अलग हो गया और प्रोडक्ट क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये एक पाथवे है, ये एक पाथवे है, सही में। याद रखो, सपोज तो क्या है ना कि मेरे बॉडी में एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है, अमाइलेज। क्या है, अमाइलेज। हम क्या खाया, चावल खाया, चावल में क्या आता है, स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, सबस्ट्रेट। तो पहले स्टार्च जाकर के अमाइलेज का एक्टिव साइट में बाइंड करेगा, तो इट फॉर्म्स अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर बाद में स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, मैल्टोज में कन्वर्ट होगा। तो मैल्टोज इज माई प्रोडक्ट, इट फॉर्म्स अ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर बाद में क्या होगा, मैल्टोज को बाहर निकल के फेंक दिया होगा, ठीक है। अब वो एंजाइम्स में क्या होगा, दूसरा जो स्टार्च होगा वो उसमें बाइंड करेगा। तो एक मशीन है, मशीन मतलब क्या हम लोग का, कि जिस तरह कपड़ा का मशीन कैसा होता है, कि मशीन चल रहा है, बस तुम कपड़ा ला कर दे रहे हो, उसमें हम लोग का कपड़ा अपने आप उसमें क्या सिल जा रहा है। ठीक है, तो वैसे तुम्हारा क्या लोग मशीन है, सबस्ट्रेट आ रहा है, पूरा बन के अलग हो जा रहा है, समझ में। मतलब क्या है कि एक ऐसा मशीन है, मतलब क्या है कि हम मशीन लगाया, मेरा फैक्ट्री है फ्रेंच फ्राइज का, यहाँ पर आलू डाल रहे, वहां से क्या आलू फ्रेंच फ्राइज बनकर बाहर निकल रहे।
तो एक मशीन बना कर रखा है यहाँ पर, तो वही चीज हम लोग का। तो आलू डाला हुआ सबस्ट्रेट है, फ्रेंच फ्राइज बनने के बाद निकला क्या प्रोडक्ट हो गया वो। और मशीन क्या हो गया, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या एक मशीन है, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? समझ में? समझ में? नहीं? याद है? यहाँ पर क्या बोला कि जैसे एंजाइम्स बाइंड करेगा उसका शेप में चेंज आएगा, और ये शेप का जो चेंज हो गया इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स होता है जो एंजाइम्स एक्शन को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला यह चीज क्या क्या आता है, पीएच आता है। पीएच क्या बोला कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच, ईच एंजाइम्स शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ ऑप्टिमम पीएच। याद देखो, हर एक एंजाइम्स क्या होता है ना, एक ऑप्टिमम पीएच में काम करता है। मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ देखो, मेरे पास क्या होता है, अमाइलेज, है ना। अमाइलेज का नाम सुने ना, अभी जो पढ़ा पढ़ा है तुमको, इसका नाम होता है स्टार्च एंड माइल्टोज। ठीक है, अमाइलेज दो फॉर्म में आता है। क्या क्या फॉर्म में आता है, सालिवरी अमाइलेज, और क्या होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सही है। सालिवरी अमाइलेज कहाँ काम करता है, बकल कैविटी में काम करता है। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहाँ काम करता है, डुडेनम में काम करता है। तो स्टमक से खाना डुडेनम में जाता है, तो फूड क्या है, एसिडिक है ना वो। तो अगर बकल कैविटी तो एसिडिक नहीं है, मतलब तो सब तो जल जाएगा। तो ये पार्ट क्या हो गया, अल्कली है। तो एक काम कर रहा है बेसिक एनवायरनमेंट में, एक काम कर रहा है एसिडिक एनवायरनमेंट में, मतलब दोनों अमाइलेज है, लेकिन दोनों का जो पीएच का कंसंट्रेशन लेवल है वो क्या है, अलग है। समझ में? तो हर एंजाइम्स क्या होता है ना, एक ऑप्टिमम पीएच में काम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, एनर्जी एक्टिविटी है, और यहाँ पर क्या है कि ये पीएच है। तो देखो, ऑप्टिमम पीएच में क्या होता है कि एंजाइम सबसे अच्छा अपना पीक वैल्यू में काम करता है। तो इफेक्ट्स ऑफ पीएच के हिसाब से क्या हम लोग का एंजाइम्स का एक्टिविटी जो होता है वो पीएच पर डिपेंड करता है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते ना कि एंजाइम्स क्या होगा एसिडिक पेज में काम कर रहा है, एंजाइम्स क्या होगा बेसिक पेज में काम कर रहा है, ऐसा नहीं। हर एंजाइम्स क्या होता है, अलग अलग पेज में काम करता है। कोई अच्छा एसिडिक में काम करता है, कोई अच्छा बेसिक में काम करता है। इसके बाद क्या बोला, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बोलता है, टेम्परेचर क्या बोलता है, लो टेम्परेचर, ठीक है, प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परली inactive state, whereas high temperature destroy the enzymes। मतलब क्या बोला है कि अगर टेम्परेचर कम है तो एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। लेकिन क्या है कि अगर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो एंजाइम्स क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। है ना। हमारा ना अंडा, अंडा को समय क्या होगा, प्रोटीन से बना हुआ, अंडा को एंजाइम्स ले लो, तो अगर उसको रखेंगे फ्रिज में तो क्या है, वैसे वैसे रहेगा। लेकिन जैसे उसको डालेंगे हम उसमें तवा पे, तो क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएगा वो। मतलब क्या है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम्स, हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स। तो इसका भी देखो यहाँ पर ग्राफ ऐसे बनता है। तो यहाँ पर भी क्या एंजाइम्स एक्टिविटी है, और यहाँ पर भी क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम्स क्या होता है, काफी बेस्ट काम करते हैं। मतलब क्या है कि हर एंजाइम्स का अपना एक टेम्परेचर होता है। थर्ड क्या बोला, एंजाइम्स कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। मतलब क्या है कि, हाँ मतलब क्या है हम लोग का, यहाँ पर क्या बोला है कि द रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम्स कंसंट्रेशन। तो जितना ज्यादा अगर हम फूड कंज्यूम करेंगे, तो उतना ज्यादा क्या होगा, बॉडी में क्या निकलेगा, एंजाइम्स निकलेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो लास्ट क्या बोला, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन increases the activity of the enzyme until all active sites of the enzymes are saturated by the substrate molecule। मतलब क्या है कि अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स का एक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। अब यहाँ देखो क्या है ना कि एक आदमी रोज क्या 2 रोटी खाता है, तो 2 रोटी के लिए एंजाइम्स क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा, कम निकलेगा। लेकिन क्या है कि आज उसको बोला कि उसको बोले कि आज दावत है तुम्हारा, दावत है, तो आज तो वहां पर 2 रोटी तो नहीं खाएगा। अब सुनिए कि दावत में जाएगा, अब 10 के हम लोग का 2 पूरी पूरी खा रहे और चिकन खा के आ जाए वापस, तो वो पॉसिबल नहीं। तो वहां पर क्या है कि स्टार्टर भी चलता है, फिर क्या है, पूरी पराठा भी खाएगा, फिर बाद में क्या बिरयानी भी खाएगा, फिर क्या डेजर्ट्स भी खाएगा, ठीक है, रसगुल्ला भी खाएगा, कुल पिएगा। तो वहां पर क्या है कि फूड क्वांटिटी कितना कम था उसका, मतलब क्या है कि डेली का रात का 2 रोटी था, लेकिन क्या है कि आज ज्यादा खाया हो। ज्यादा खाने की वजह से क्या होता है ना कि बॉडी में क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंजाइम्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम्स। दोनों एक दूसरा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बढ़ाएंगे तो एंजाइम का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। ज्यादा खाओगे ज्यादा एंजाइम्स निकलेगा, कम खाओगे कम एंजाइम्स निकलेगा। और इसी चीज को यहाँ पर एक लॉ, इस ग्राफ को एक लॉ के हिसाब से चलता है वो। और इस ग्राफ, उस लॉ का नाम क्या होता है, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं, केम कांस्टेंट बोलते हैं। केम कांस्टेंट, केम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, केम कांस्टेंट, इसका मतलब होता है माइकेलिस एंड मेंटेन कांस्टेंट, मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है के एम कांस्टेंट ऑफ एन एंजाइम, is concentration of substrate at which rate of reaction of that enzyme attains half of its maximum velocity velocity maximum velocity। the formula क्या होता है, km is equal to half v max। तो क्या बोलता है कि km कांस्टेंट ऑफ एन एंजाइम इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which rate of reaction of that enzymes attains half of its maximum velocity। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये क्या बोलता है ना कि जो एंजाइम्स का एक्टिविटी है वो क्या है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। हमें यहाँ क्या बोलता है कि रेट ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। मतलब क्या है कि अगर हम सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो एंजाइम्स एक्टिविटी में क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो उसमें एक ग्राफ आता है, देखो क्या, देखो ये ग्राफ तुमको दिखा रहे हैं, यहाँ देखो ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम है। मतलब क्या है कि एंजाइम्स का एक्टिविटी है। तो क्या यहाँ पर क्या बता रहा है कि अगर जैसे जैसे हम क्या सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स का एक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और सबसे ज्यादा क्या हम लोग का वी मैक्स यहाँ तक पहुंचेगा। मतलब क्या है कि एक टाइम ऐसा होगा ना कि हम सबस्ट्रेट और बढ़ा रहे, लेकिन एंजाइम्स काम करना क्या होगा, बंद कर देगा। मतलब कि तुम दावत में गए, तुम देखेंगे हेवी बैटर में चिली चिल्ली है, पराठा है, बिरयानी है, ठीक है, मतलब एक से खाना है, इटालियन है, चाइनीज, सब कुछ है। अब क्या है कि एक आदमी खा रहा तो खाया जा रहा, खा रहा तो खाया जा रहा हो। लेकिन क्या है कि अब क्या है कि तुम कितना भी फूड कंज्यूम कर लो, अब बॉडी में से क्या होगा, सबस्ट्रेट ही बढ़ेगा, एंजाइम्स और क्या होगा, नहीं बढ़ेगा ना। एक आदमी बारबेक्यू में गया, ठीक है, और क्या होगा, सिर्फ खा रहा तो खाया जा रहा हो, लेकिन क्या एक लिमिट तक खाएगा, कितना ही खा पाएगा वो। एक लिमिट पहुंचने के बाद क्या और नहीं खा पाएगा, बिकॉज क्या है कि अगर फूड बहुत ज्यादा फिल हो जाएगा ना, तो बॉडी में एंजाइम्स क्या होगा, निकलना ही बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इंडाइजेशन होगा, सब कुछ खा पी जाएगा, सब जगह बाहर निकाल देगा, सब वोमिटिंग हो जाएगा। इसलिए क्या बोलता है कि ये अच्छा काम किस में करता है, वी मैक्स बाय टू में काम करता है। मतलब क्या है कि हाफ में काम करता है। तो के एम अच्छा काम करता है हाफ में, है ना, वी मैक्स बाय टू, हाफ बाय वी मैक्स। मतलब क्या है कि ये बोलेगा, मतलब क्या है कि सबसे अच्छा, अब हम लोग का जो पेट होता है ना, तो स्टमक में क्या होता है कि एक हिस्सा चाहिए खाने के लिए, एक हिस्सा चाहिए हवा के लिए, एक हिस्सा चाहिए पानी के लिए, बाकी क्या है कि फूड का प्रॉपरली मिक्सिंग। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स के ऊपर में भी प्रेशर नहीं पड़ता है, और क्या सबस्ट्रेट के ऊपर में प्रेशर नहीं पड़ता है। अब फूड क्या होता है, प्रॉपरली अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। क्लियर है। चलो, तो ये वाला डिफिनेशन पहले कॉपी करो, फिर ग्राफ कॉपी करना।
ठीक है, केम कांस्टेंट। ठीक है, पूछ इसको पूछ सकता है हम लोग का मैकेनिज्म एंड मेंटेन कांस्टेंट। है नहीं? क्लियर? तो आराम से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यही समझ में आता है हम लोग का कि अगर सबसे पढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिजाइन का एक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सब कॉपी के लिए लग। ठीक है, और फॉर्मूला भी कॉपी करो, हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल्स पूछ ले, समझ आ जाए तो। मेरे पास ऐसा एग्जाम से हम लोग सॉल्व करा देंगे इसके ऊपर, कि कैसे ऐसे मतलब क्या है कि कैसे तो सॉल्व करते हैं। मेरे पास हम सम मतलब के है, मेरे पास है, हम करवा देंगे उससे। क्लियर? चल, तो दो थेसिस आते हैं यहाँ पर। पहले क्या आपका लॉक इन की आता है, लॉक इन की पुराना वाला है, और इंड्यूस फिट क्या है, ये नया वाला है। लॉक इन की क्या बोलता है कि द लॉक इन की मॉडल वर प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर इन 1894। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द enzymes has an active site that is specifically shaped to fit only a particular substrate, just like a lock accepts only its specific key। क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह क्या होता है कि स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक क्या होता है, की होता है, उसी तरह क्या है कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक क्या होता है, एंजाइम होता है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो क्या है, की है, और जो तुम्हारा लॉक है वो क्या है, वो एंजाइम है। तो जस्ट लाइक फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लॉक वी हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ की। मतलब क्या है कि अलग 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 चाबी होता है। उसी तरह क्या होता है कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है ना। सपोज हो गया ना कि मेरे पास एक चाबी है घर का, तो उससे हम अपना बाइक खोल सकते हैं। बाइक का चाबी अलग है, घर का चाबी क्या अलग है। उसी तरह क्या होता है कि प्रोटीन वाला का एंजाइम्स अलग होता है, फैट का एंजाइम्स क्या होता है, अलग होता है। और सबका जो स्पेसिफिक साइट होता है, मतलब क्या है कि जो लॉक वाला साइट होता है वो अलग होता है। तो ये वो प्रूव किया। ये क्या बोला कि दिस मॉडल अकाउंट्स फॉर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, मतलब क्या है कि एंजाइम्स का स्पेसिफिक पे काम करता है ये। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट इज प्री अज्यूम, एक्टिव साइट्स के यहाँ पर क्या होता है, प्री अज्यूम टू बी प्री शेप टू फिट द सबस्ट्रेट। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्टिव साइट है ना, ये प्री अज्यूम्ड रहता है। मतलब क्या है कि इसी जगह पे क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और कहीं पर सबस्ट्रेट क्या बाइंड नहीं करेगा। तो मतलब क्या है कि जैसा लॉक होगा वैसा की होगा, जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसा यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम होगा। इसके बाद देखो सेकंड जो थ्योरी है ना, उसका नाम क्या होता है, इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस। ये कब, इट वाज गिवन बाय द डैनियल क्वेश्चन, कब दिया था ये, 1959 में दिया था। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद दिया। ये क्या बोला, स्टेट एट द शेप ऑफ द एक्टिव साइट्स आर नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री बट द शेप इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इट बिकम्स अ कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या बोला ना कि सबस्ट्रेट का जो शेप होता है वो क्या है हम लोग का, एंजाइम का जो शेप होता है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या है कि वो मतलब क्या है कि जैसा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसके हिसाब से एंजाइम हमें चेंज करेगा। मतलब क्या है कि वो क्या बोला ना कि साबुन की तरह होता है। ये बोला साबुन की तरह होता है, साबुन में क्या है ना कि तुम जैसा ठीक है शेप मारोगे, वैसा शेप क्या होगा, वो अपने आप को चेंज कर लेगा। तो तुम देखे ना वो क्या उसको भी आता हो, क्ले क्ले, है ना, जैसा शेप बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक्टिव साइट यहाँ पर वो क्या बोला कि एक्टिव साइट में क्या प्री अज्यूम्ड है। लेकिन ये क्या बोला, एक्टिव साइड यहाँ पर प्रिज्म क्या होता है, नहीं होता है। मतलब एक्टिव साइड यहाँ पर क्या होगा, ये चेंज करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या बोल रहा है कि अलग अलग क्या होता है कि सबसेट जो होता है, जैसा सबसेट रहेगा वैसा एक्टिव साइट्स बनेगा। एक्टिव साइट्स पहले से ऐसा नहीं है। तो अगर क्या है कि मेरा सबसेट, अगर मेरा क्या है कि ये एंजाइम्स है, अगर एक्टिव साइट ऐसा है तो एंजाइम्स ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर एक्टिव साइट ऐसा है तो एंजाइम ऐसा बनेगा। अगर एक्टिव साइट ऐसा है तो एंजाइम्स ऐसा बनेगा। अगर एक्टिव साइट्स क्या हम लोग का ऐसा है तो एंजाइम्स क्या है, ऐसा बनेगा। तो डिपेंड करता है। तो ये क्या है कि ये जो शेप जो होता है ये चेंज करता है, डिपेंड करता है कि वहां पर सबस्ट्रेट कैसा है। ठीक है, तो क्या बोला, दिस एन इंटरमीडिएट कंडीशन कॉल अ ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। when the substrate molecules binds to the enzyme molecule,
a change is brought about its active site to precisely fit the transition state. Induce fit इसको बोलते हैं, ठीक है। This induced fit hold the substrate at a correct angle for the reaction to takes place. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो एक्टिव साइड्स है ये क्या लोग का चेंज करता है सबस्ट्रेट के हिसाब से। जैसा सबस्ट्रेट रहेगा वैसा एक्टिव साइड्स बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस बोलते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं, खत्म हो जाएगा। चलो याद रखो, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? ये क्या बोलते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी अफेक्टेड बाय स्पेसिफिक केमिकल नो कॉल्ड द इनहिबिटर्स। मतलब क्या है कि जो चीज एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकता है उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स इनहिबिशन बोलते हैं। यहाँ पर दो तरह का इनहिबिशन होता है। एक क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एक क्या होता है? एक क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव और क्या है कि नॉन कॉम्पिटिटिव में फर्क क्या होता है? कॉम्पिटिटिव में क्या बोला है कि रेगुलेटरी फंक्शन इज एब्सेंट, यहाँ पर क्या बोला है? रेगुलेटरी फंक्शन इज प्रेजेंट। यहाँ पर क्या बोला? इनहिबिटर बाइंड्स विद एक्टिव साइट्स। यहाँ पर क्या क्या बोला है? इनहिबिटर डज नॉट बाइंड्स विद एक्टिव साइट, बाइंड नहीं करता। इनहिबिटर शोज वेरी क्लोज रिसेम्बलेंस to the substrate in the structural organization. Inhibitor shows no resemblance to the substrate. Inhibitor is not a product of the metabolic pathway. यहाँ पर क्या? inhibitor is a product of metabolic pathway. क्या देखो, ये क्या बोलने मांग रहा ना कि सपोज करो कि मेरे पास एक एंजाइम है, यहाँ पर एक एंजाइम है और यहाँ पर भी क्या है? एक एंजाइम है, सही है। अब क्या है कि मेरे पास क्या है कि यहाँ पर ये दोनों एंजाइम्स है, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास क्या है? दो सबस्ट्रेट है। एक सबस्ट्रेट नंबर S1 है और दूसरा क्या है? सबस्ट्रेट क्या है? 2 है। तो यहाँ पर क्या है कि सबस्ट्रेट 1 और 2 में से कोई क्या हम लोग का एक जाएगा, या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, दोनों में से कोई एक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव मतलब क्या हम लोग का कि दोनों दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर। तो दोनों में से कोई क्या है कि एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाएगा। तो या तो S1 जाएगा या तो क्या है? S2 जाएगा। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है ना कि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि ये जो एंजाइम्स है आकर के यहाँ बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है ये? आकर के एक्टिव साइट में बैठा हुआ है और बैठ के अपने आप को क्या है ना, ये कवर कर लिया। तो S1 ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब क्या है कि S2 जो है ना, S2 जो है जाकर के बाइंड कर जाएगा एंजाइम्स के दूसरे साइड में, और दूसरे साइड में बाइंड करने की वजह से क्या होता है ना, इसका शेप चेंज हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलते हैं, या फिर क्या? नॉन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। तो ये हो गया एलोस्टेरिक शेप। मतलब कि यहाँ देखो शेप समझ में आया? क्लियर है? तो मतलब क्या है कि जहां पर दोनों सबसेट में से कोई एक जाएगा वो क्या क्या हो? कॉम्पिटिटिव हो गया। या तो ये जाएगा या तो वो जाएगा। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है ना कि एक्टिव साइट में पहले एग्जाम चला गया, बाइंड कर गया, लेकिन क्या है कि दूसरा एक सबसेट आकर के अलग अलग जगह से बाइंड कर गया एग्जाम के साथ। इसकी वजह से क्या है कि पूरा का पूरा एग्जाम का शेप को ही चेंज कर दिया। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक उसको बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। क्लियर है?